तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखते हैं G20 के बारे में। G20 की मीटिंग अभी 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली है। तो हम G20 के बारे में जानते हैं कि आखिर G20 क्या है, G20 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्या इसकी प्रायोरिटीज़ हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी और किन गोल्स को लेके ये G20 आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको G20 में 90 कंट्रीज हैं एंड यूरोपियन यूनियन। ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि 20 देश इसमें माने जाते हैं, लेकिन 20 देश नहीं है, 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन पूरा इसमें शामिल है। इसको G20 के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या है कि 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह होता है। इसकी जो स्थापना है वो 1999 में होती है G20 की स्थापना, और अभी 2023 में जो प्रेसिडेंसी है वो अपनी इंडिया के पास है। इस साल की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि ये जो थीम है हमारी G20 की वसुधैव कुटुंबकम, ये कहाँ से ली गई है। तो ये थीम ली गई है, मैं आपको बता दूं, महाउपनिषद से। तो ये वसुधैव कुटुंबकम जो थीम है वो महाउपनिषद से डायरेक्ट ली गई है। इसका इंग्लिश में इसका मतलब है कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये हमारी थीम है। अब एक टर्म आता है इसमें ट्रोइका। ये अभी ट्रोइका क्या होता है, तो ट्रोइका यानी जो पहले पास्ट में जिस पे प्रेसिडेंसी थी, जैसे इंडोनेशिया के पास 2022 में प्रेसिडेंसी थी, इंडिया के पास 2023 में प्रेसिडेंसी है और 2024 में ब्राजील के पास प्रेसिडेंसी जाएगी। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील तीनों को मिला के इनको ट्रोइका के रूप में जाना जाता है। अब इंडिया की प्रायोरिटीज क्या हैं, तो सबसे पहला है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक गुड्स हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, इसको क्या है कि एकदम मजबूत बनाना है इंडिया को। दूसरा है कि एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की तरफ। तो एसडीजी गोल्स का जो प्रोग्रेस है वो कैसा चल रहा है, वो कितने आगे हम उनको अचीव कर पा रहे हैं, कौन कौन से गोल्स को हम अचीव कर पा रहे हैं, किसको नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है। तीसरा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। और चौथी इसकी इंडिया की प्रायोरिटी वो है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। पांचवा है आपका जिसमें आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ये इंडिया की प्रायोरिटीज है। अब G20 के बारे में अगर देखें तो 85% ये जो G20 में जो 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन शामिल है वो 85% वर्ल्ड की जीडीपी का हिस्सा रखते हैं। और इन 20 देशों के बीच में जो ट्रेड होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड 75%, यानी वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उसका 75% ट्रेड इन्हीं 20 देशों के बीच में होता है। और 2/3 पॉपुलेशन, विश्व की जितनी जनसंख्या है उसमें से 2/3 पॉपुलेशन इन 20 देशों की है। तो हमारी ये मीटिंग 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में इंडिया में होने वाली है। तो ये G20 हो गया। G20 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ, आप मेरे पेज पर जाके उसे देख सकते हैं। उस ट्रिक से आप 10 से 15 सेकंड में G20 की सारी कंट्रीज को आप याद कर सकते हैं। वो ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो ट्रिक है हमारी कि गुरु